जय हिंद दोस्तों, मैं विश्राम सिंह आप लोगों के सामने आज के आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद विश्राम सिंह में स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स का जो मई महीना है, इसका जो पार्ट 3 है, क्लास 3 है, इसके बारे में हम 10 सवालों के साथ आज आए हुए हैं। बीपीएससी करंट अफेयर्स मई 2023 क्लास 3 एनडीए एसएससी रेलवे बीपीएससी बिहार पुलिस से संबंधित जो भी सवाल करंट से पूछे जाते हैं उसका 10 सवालों के साथ स्टैटिक जीके जीएस और जो भी करंट है हम हर बार की तरह इस बार भी। आइए पहला सवाल के दोस्त बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? आपको बता दें कि ब्रिटेन के वहाँ पर राजा रानी होते हैं और जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति होते हैं वहाँ पर राजा रानी होते हैं। राजा के बेटा राजा, राजा के बेटा राजा, ऐसे बनते हैं। अभी आपको पता है कि चार्ल्स द्वितीय की जो मौत हुई थी उसके बाद चार्ल्स तृतीय को बनाया गया था। तो वहीं ब्रिटेन के जो नए सम्राट हैं ये है चार्ल्स तृतीय। चार्ल्स तृतीय बन गए हैं ब्रिटेन के नए सम्राट। दोस्त आपको बता दें कि एलिजाबेथ निधन के बाद ये अपने आप महाराजा बन गए थे। क्यों? क्योंकि ये बहुत वर्षों से चलते आ रहा है कि अपने आप ही महाराजा बनेंगे, वो मर गए तो ये मर गए तो ये। इनके बड़े बेटे हैं चार्ल्स तृतीय। आधिकारिक रूप से इनकी जो ताजपोशी हुई वो 6 मई 2023 को हुई, जिसमें हमारे भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी वहाँ पर गए हुए थे ब्रिटेन में, उनके जब ताजपोशी हो रही थी। और दोस्त आपको बता दें कि चार्ल्स तृतीय का जो पूरा नाम है चार्ल्स फिलिप आर्थर जॉर्ज। इनका जो जन्म हुआ था 4 नवंबर 1978 को जन्म हुआ था। महाराजा एलिजाबेथ द्वितीय की ये बड़े बेटे हैं चार्ल्स तृतीय। और आपको बता दें कि जो ब्रिटेन है, इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूके सबके एक ही नाम है। और दोस्त आपको बता दें कि ये यूरोप में पड़ता है। इसकी जो राजधानी है लंदन है, वहाँ के करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री है दोस्त ऋषि सुनक जी हैं, जो भारतीय मूल के हैं। एक टाइम था कि ब्रिटेन के लोग भारत पर राज करते थे, लेकिन आज भारतीय मूल के एक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन चुके हैं ऋषि सुनक जी। और अभी भारत और ब्रिटेन के बीच में जो एक्सरसाइज की बात करें तो अजय वॉरियर है, कोकण एक्सरसाइज है। तो ये चीज याद रखिएगा जो स्टैटिक से संबंधित भी हो सकते हैं। और दूसरा सवाल दोस्त बात कर लेते हैं कि मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज नामक पुस्तक लेखक कौन है? ये अमिताभ कांत। अमिताभ कांत कौन है? तो नीति आयोग के पूर्व सीईओ रह चुके हैं अमिताभ कांत। दोस्त आपको बता दें कि नीति आयोग क्या है, तो ये योजना आयोग के स्थान पर ही 2015 में मोदी सरकार ने नीति आयोग को स्थापना किया था। और दोस्त आपको बता कि ये पूर्व सीईओ अमिताभ कांत है जो मेड इन इंडिया 75 पुस्तक का लेखक है। और दोस्तों आपको बता दें कि अभी वर्तमान में नीति आयोग का सीईओ कौन है, तो वी राव सुब्रमण्यम है। और योजना आयोग की जगह पर ही इस नीति आयोग को लाया गया था। नीति आयोग का चेयरमैन प्रधानमंत्री होता है हमेशा से, और आज भी है नरेंद्र मोदी जी। तो ये चीज आप याद रखिए। और तीसरा सवाल दोस्त बात करेंगे मध्य एशिया के किस देश में संविधान को फिर से लिखने के लिए जनमत संग्रह हुआ और बहुमत पार हुआ? ये है उज्बेकिस्तान। सेंट्रल एशिया के ये देश है उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, जो भी देश है ये 6 देश हैं और उसी में से एक है उज्बेकिस्तान। इसके संविधान को कुछ चेंज किया जा रहा है। चेंज इन मीन्स की कुछ ऐड किया जा रहा है, कुछ हटाया जा रहा है। वहाँ के जो बहुमत संग्रह से इसको स्थापित किया गया था, पास किया गया है कि उज्बेकिस्तान के संविधान को फिर से लिखा जाए। और आपको बता दें कि कम से कम 65% संविधान में बदलाव किए जाएंगे। वहाँ के जैसे अभी बात सुनने में आया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष से 7 वर्ष को कर दिया जाएगा। ये एक लैंडलॉक कंट्री है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये यूएसएसआर का हिस्सा था, 1991 में टूटकर ये सब जो बना था ना, ये सोवियत संघ का हिस्सा हुआ था। सेंट्रल एशिया 1991 में टूटकर ये बन गया। इसका जो पड़ोसी देश की अगर बात करें तो आपको बता दें कि अफगानिस्तान है, तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है। इसकी राजधानी की अगर दोस्त बात करें तो ताशकंद है। इसी के संविधान को फिर से लिखने की तैयारी चल रही है, वो है उज्बेकिस्तान। ये चीज आप याद रखिए। और चौथा सवाल दोस्त बात कर रहे थे कि वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है? तो ये 7 मई को मनाया जाता है, विश्व एथलेटिक्स डे 7 मई को। ये अगर मई की बात करें तो 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है, 7 मई को क्या वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है। ऑनलाइन और करंट में इसको आप याद रख सकते हैं। और पांचवा सवाल दोस्तों बात लेते हैं पीबीआई। हाल ही में जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में लिथियम के भंडार मिले हुए हैं? तो ये राजस्थान। और आपको बता दें कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में कुछ लिथियम के भंडार मिले हैं। अभी हाल ही में सुनने में आ रहा है कि ये राजस्थान में भी कुछ मिले हैं, जो भारत के सबसे बड़े जिले हैं क्षेत्रफल के हिसाब से। और दोस्तों आपको बता कि राजस्थान के डेगाना जिला में जम्मू कश्मीर के बाद ये बड़ा भंडार हो सकता है। दोस्त आपको बता दें 80% मांग को पूरा कर सकता है। भारत की जो भी जरूरतें हैं उसके 80% मांग को ये राजस्थान वाला
जो डेगाना जिला में मिला है भंडार, इस पूरा कर सकते हैं। और इसकी राजधानी अगर बात करें तो जयपुर है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और गवर्नर कलराज मिश्र, और एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है और ये पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है इसकी राजधानी को। और दोस्तों आपको बता दें कि राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला भारत के पहला राज्य राजस्थान ही है। मनरेगा के तहत सबसे अधिक रोजगार देने वाला राज्य राजस्थान है, और ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। राजस्थान की लोकसभा में 25 सीट, राज्यसभा में 10 सीट, और वहीं अगर विधानसभा की दोस्त बात करें तो कितना 200 सीट है राजस्थान में, ये चीज़ आप याद रखिए। और 6 नंबर का सवाल दोस्त बात कर रहे हैं कि हाल ही में वायुसेना का पहला विरासत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये है चंडीगढ़ में। भारतीय वायुसेना का पहला विरासत केंद्र चंडीगढ़, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में, इसको 8 मई 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उद्घाटन किए हैं। और दोस्त आपको बता दें कि चंडीगढ़ और वायुसेना के बीच की एक समझौते के तहत इसको स्थापित किया गया है। और इसमें क्या दिखाया जाएगा, तो भारतीय वायुसेना का पूर्व जो भी युद्ध हुए ना, विभिन्न युद्धों को भूमिका को प्रदर्शित करेगा इस विरासत में। और दोस्तों आपको 1965 हो, 71 हो, कारगिल युद्ध हो, बालाकोट स्ट्राइक हो, सभी चीज़ों को प्रदर्शित किया जाएगा। और दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना के जो एयर चीफ मार्शल हैं वो हैं BR चौधरी, और भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये याद रखिए। और नेक्स्ट सवाल दोस्त बात कर लेते हैं 7 नंबर का सवाल। यूपी में आयोजित होने वाला, उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के शुभंकर कौन है, ये है जीतू बारसिंगा। जीतू बारसिंगा क्यों है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है, और ये है जीतू बारसिंगा। बारसिंगा ही बनाया गया राजकीय पशु। दोस्त बता दें कि खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम है ये तीसरा उत्तर प्रदेश में होने वाला है। अगर पहला की बात करें तो ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ था। दूसरा बात करें कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुआ, तो कर्नाटक के बेंगलोर में, अभी ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुभंकर होगा, शुरुआत होगा। वहीं अगर समापन की बात करें तो ये होगा बनारस में। लखनऊ की अगर बात करें तो राजनाथ सिंह का निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ है। वहीं अगर हम बनारस की बात करें तो नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र बनारस है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और आप यूपी से याद रख सकते हैं, यूपी में जो लोकसभा के सीट है ये 80 है, सबसे अधिक सीट कहाँ है तो यूपी में है। सबसे अधिक राज्यसभा की सीट तो 31 है। वहीं अगर हम बात कर लें आपको विधानसभा का तो 403 है। वहीं अगर विधान परिषद की बात करें दोस्त तो 100 सीट है उत्तर प्रदेश में, ये चीज़ आप याद रखिए। वहीं अगर इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की अगर बात करें तो कम से कम लगभग 4000 एथलीट भाग लेंगे, 7500 लोग खेलों में भाग ले सकते हैं, ये उम्मीद जताया हुआ है ये उत्तर प्रदेश खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। 8 नंबर का दोस्त बात करें तो किस राज्य ने आम लोगों के लिए अपनी पहली एयर एम्बुलेंस शुरू की है, तो यह है झारखंड की राजधानी रांची। और झारखंड की सरकार को हेमंत सोरेन ने पहली बार आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए एयर एम्बुलेंस की शुरुआत किया गया, जिसको मान लीजिए क्रिटिकल डिजीज हो गया, क्रिटिकल स्थिति एकदम दयनीय है, तो उसको एकदम फटाफट एयर एम्बुलेंस से उसको एक शहर से दूसरे शहर भेजा जा सकता है बेहतर इलाज के लिए। और 7 स्थान को चुना गया, रांची, देवघर, बोकारो, जमशेदपुर, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, ये सभी जगह आपको पहुंचाया जा सकता है एयर एम्बुलेंस से। और आपात स्थिति में इसको पहुंचाया जाएगा। वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन है, वहाँ का जो गवर्नर है CP राधाकृष्णन को बनाया गया है। और जो सबको बता दें कि बिहार से ये अलग 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। OPS भी लागू हो चुका है, ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू कर चुके हैं हेमंत सोरेन जी ने। 9 नंबर का दोस्त बात करें तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित है किया जाएगा, तो असम में विकसित किया जा रहा है, असम की राजधानी दिसपुर। और दोस्तों आपको बता दें कि 2 साल पहले ही नितिन गडकरी ने इसको उद्घाटन कर दिया था और 693.97 करोड़ के लागत से इस मल्टी मॉडल को तैयार किया जा रहा है। क्यों, यह पार्क जलवायु संरक्षण, रेलवायु से सीधा संपर्क है। उद्देश्य है भूटान, बांग्लादेश जैसे जो भी पड़ोसी देश हैं सबको एक बेहतर जोड़ के रखना। और दोस्तों वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं N बीरेन सिंह है, और राजधानी दिसपुर, गंगा विलास अभी भी स्टार्ट किया गया था। और असम से और आप याद रख सकते हैं असम काजीरंगा नेशनल पार्क, असम में ये एक सिंग वाले गेंडे के लिए जाना जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क। और आप याद रख सकते हैं अभी हाल ही में वहाँ पर
गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट का पहला एम्स को उद्घाटन किया गया। अभी हाल ही में ये न्यूज आया हुआ है। और असम से अभी जो याद होगा तो मैं बताऊंगा। और नेक्स्ट 10वां सवाल दोस्त बात कर लें कि विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जा रहा है। 7 मई को एथलेटिक्स डे, 1 मई को लेबर डे और 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। ये एक अनुवांशिक विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने की, लोगों के बीच जागरूक बढ़े और लोग स्वतंत्र रहे, सावधान रहे इस रोग से। तो इसलिए आपको बता दिया ये 10 सवाल। 10 सवालों के साथ जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।